क्लास 10th साइंस चैप्टर नंबर फर्स्ट, जिसको हम इजी नोट्स की तरीके से करने वाले हैं। तो सबसे पहले अपना है रासायनिक अभिक्रिया। रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं? जिन अभिक्रिया में रासायनिक परिवर्तन आता है उसे रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं। इसी तरह इसको कैसे करें? जैसे मैग्नीशियम को जलाएंगे यानी Mg से O2 का रिएक्शन कराएंगे तो MgO2 यानी उसके साथ धुआं निकलता है। अभिकारक किसे कहते हैं? अभिकारक ऐसे पदार्थ जो रासायनिक अभिक्रिया में हिस्सा लेते हैं यानी जिससे रासायनिक अभिक्रिया बनती है। उत्पाद ऐसे पदार्थ जिनका निर्माण होता है उसे क्या कहते हैं? उत्पाद कहते हैं। जिससे हमें जो चीज़ हमें मिलेगी अभिक्रिया करने के बाद वो क्या है? उत्पाद है। यानी ऐसी अभिक्रिया जिसके आगे वाला हिस्सा क्या है? अभिकारक, और पीछे वाला हिस्सा क्या है? उत्पाद। जैसे हम उदाहरण में देखते हैं 2H2 + O2 बाई साइड में, लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक है और दूसरी साइड में उत्पाद है। इसी तरह रासायनिक अभिक्रिया की पहचान। रासायनिक अभिक्रिया की पहचान किस तरह से करते हैं? उसकी अवस्था में परिवर्तन आता है, उसके रंग में परिवर्तन आता है, उसके तापमान में परिवर्तन आता है और उसके गैस का उत्सर्जन होता है या अवशोषण होता है। फिर है रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण किसे कहते हैं? रासायनिक समीकरण में तत्वों के उनके भौतिक प्रतीकों के रूप में लिखा जाता है। यानी उनको प्रतीकों के रूप में लिखेंगे तो क्या होगा? उसको हम समीकरण कहते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे सॉलिड को हम S से लिखते हैं, गैस को हम G से लिखते हैं, लिक्विड को हम L से लिखते हैं, एक्वस को हम AQ यानी जलीय विलयन को हम AQ से लिखते हैं। इसी तरह रासायनिक समीकरण को संतुलित करना। Fe + O2 HO2 से क्या बना है? Fe2O3 + H2। ये क्या है? एक असंतुलित अभिक्रिया है। इसके अंदर हमने देखा है कि लेफ्ट हैंड साइड में Fe1 है, H2 है और O1 है, जबकि राइट हैंड साइड में Fe3 है, OH2 है और O4 है। तो इसमें क्या है? हमें दोनों तरफ बराबर करना होता है। दोनों तरफ जब बराबर होंगे तब ये अभिक्रिया क्या होगी? संतुलित होगी। तो हमें सबसे पहले 4 जो O है उसको हमें बैलेंस करना होगा, फिर ऑटोमेटिक सब बैलेंस हो जाएंगे। जैसे समीकरण संतुलित करने के लिए सबसे पहले कम द्रव्यमान वाले तत्वों को संतुलित करेंगे। जैसे FeO2 के अंदर द्रव्यमान बाईं ओर है जो कम था, जबकि दाईं ओर क्या है? FeO3 क्या है? इस साइड में ज़्यादा था। तो हम क्या करते हैं? कम वाली साइड में हमें क्या करना है? जैसे Fe है उसके साइड में 2 लगा देना है और H2O के आगे 3 लगा देना है, जिससे क्या है? दोनों बैलेंस साइड में हो जाएंगे। तो हम देखते हैं कि जैसे ही हमने ये क्रिया की, 2 Fe के और 3 H2O के अब जैसे हमने अणु लगाए तो दोनों तरफ क्या है? अणुओं की संख्या बराबर हो गई। अणुओं की संख्या बराबर हो गई, इसका मतलब ये क्या है? संतुलित अभिक्रिया है। इसी तरह संयोजन अभिक्रिया। संयोजन का मतलब क्या होता है? जोड़ना। जब किसी अभिक्रिया में 2 या 2 से अधिक अभिकारक जुड़ेंगे तो उसको क्या कहेंगे? जुड़कर जो उत्पाद बनेगा वो क्या है? संयोजन अभिक्रिया है। जैसे A + B जुड़कर क्या बन रहा है? C बन रहा है। ये इसका उदाहरण। जैसे कोयले का दहन, कार्बन + ऑक्सीजन तो क्या बन रहा है? कार्बन डाइऑक्साइड। कैल्शियम ऑक्साइड तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। इसी तरह वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया इसका जस्ट उल्टा है। जैसे एकल अभिकारक टूटकर 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाएंगे। जैसे A से टूटकर क्या बना? B + C। इसके तीन रूप है, जैसे ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। वियोजन अभिक्रिया को 3 प्रकार से करते हैं हम: ऊष्मीय वियोजन, विद्युत वियोजन और प्रकाशीय वियोजन। ऊष्मीय वियोजन में ऊष्मा द्वारा अभिकारक का अपघटन होगा। विद्युत वियोजन में विद्युत के द्वारा अभिकारक का अपघटन होगा और प्रकाशीय वियोजन में प्रकाश द्वारा अभिकारक का
अपघटन होगा। यानी जिस चीज़ के द्वारा अपघटन हो रहा है वही उसका अपघटन है। ऊष्माक्षेपी। ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया में अभिकारक में उत्पाद के साथ ऊष्मा का उत्सर्जन होता है, मतलब ऊष्मा निकलेगी। जिस अभिक्रिया में ऊष्मा निकलेगी वो क्या है, ऊष्माक्षेपी है। जैसे मेथेन के साथ क्या निकल रही है, ऊष्मा निकल रही है उसको जलाने पर। और श्वसन की क्रिया में भी क्या निकलती है, ऊष्मा निकलती है। प्राकृतिक गैस का जैसे दहन कर रहे हैं, जैसे मेथेन का दहन कर रहे हैं, जला रहे हैं, तो वो क्या है, ऊष्मा का उत्सर्जन। इसकी मेन पहचान ये है कि आपको प्लस में ऊष्मा दिखेगी, यानी उसमें ऊष्मा का उत्सर्जन होगा। और ये क्या है, ऊष्मा क्षेपी अभिक्रिया है। इसी तरह ऊष्मा शोषी। ऊष्मा शोषी में क्या होगा, ऊष्मा के द्वारा अभिकारक टूटेगा। जैसे हमने अपघटन अभिक्रिया की थी ऊष्मा के द्वारा, वही क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जिन अभिक्रिया में अभिकारक तोड़ने के लिए ऊष्मा की जरूरत होती है वो क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। जैसे हमने फेरस सल्फेट का उदाहरण किया था, जिसमें फेरस ऑक्साइड बना था और सल्फेट बना था, सल्फर डाइऑक्साइड बना, सल्फेट बना था। ये क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया है। यानी ऊष्मा आपको इसमें उपयोग लेनी है, जिससे क्या है, ऊष्मा शोषी अभिक्रिया कहते हैं। आगे है विस्थापन अभिक्रिया। विस्थापन अभिक्रिया में क्या होता है, सक्रिय जो ज़्यादा एक्टिव तत्व होता है वो क्या है, कमज़ोर तत्वों को हटा देता है। देखते हैं इसको। इस अभिक्रिया में अधिक क्रियाशील तत्व कम क्रियाशील तत्वों को उसके यौगिक से हटा देता है। मतलब उसके यौगिक से कमज़ोर तत्वों को क्या कर देते हैं, हटा देता है। जो स्ट्रॉन्ग तत्व होता है, ज़्यादा सक्रिय तत्व होता है, क्रियाशील तत्व होता है, वो कमज़ोर को हटा देता है। तो यहाँ पर क्या हुआ, Fe प्लस COSO4 में FeSO4 को हटा दिया गया। इसी तरह द्विविस्थापन अभिक्रिया। इस अभिक्रिया में क्या है, उत्पाद का निर्माण दो यौगिकों के बीच आयनों के आदान प्रदान, मतलब अदला बदली कर लेंगे, तब क्या होगा, उसको द्विविस्थापन कहते हैं। मतलब सोडियम सल्फेट और बेरियम क्लोराइड में बेरियम क्लोराइड ने सल्फेट को चुन लिया और सोडियम ने क्लोराइड को चुन लिया, तो बेरियम सल्फेट बन गया और क्या हुआ, सोडियम क्लोराइड बन गया। इसी तरह उपचयन अभिक्रिया बड़ी इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की वृद्धि होती है और हाइड्रोजन की कमी होती है, उसको क्या कहते हैं, उपचयन अभिक्रिया। जैसे C+O2 CO2। बड़ी कन्फ्यूजिंग है ये, इसको प्लीज़ अच्छे से याद कर ले। इसी तरह अपचयन अभिक्रिया, वे अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी होती है और हाइड्रोजन की क्या होती है, वृद्धि होती है, तो उसमें क्या है, अपचयन अभिक्रिया। और ये दोनों अभिक्रिया जब एक साथ होगी तो उसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। जिसमें अपचयन उपचयन दोनों अभिक्रिया होगी उसको क्या कहेंगे, रेडॉक्स अभिक्रिया। जो हर बार पेपर में आती है, ये क्या है, रेडॉक्स अभिक्रिया हर बार आती है पेपर के अंदर, तो प्लीज़ इसको अच्छे से याद कर लीजिए। और अगर वीडियो में कोई चीज़ जल्दी हो रही है तो उसको स्क्रीनशॉट ज़रूर ले लें। स्क्रीनशॉट लेकर उसको, इस वीडियो को दोबारा भी देख सकते हो और लाइक ज़रूर करिए। इसी तरह संसारण, जब धातु आर्द्रता और नमी के कारण ऊपर एक परत चढ़ जाती है जिससे धातु का नुकसान होता है, वो क्या है, संसारण है। मतलब हम देखते हैं धातु के ऊपर अगर हम पानी के अंदर रख देते हैं, उसको नमी में रख देते हैं, तो वो उसके ऊपर एक परत चढ़ जाती है। जैसे चांदी के ऊपर काली परत चढ़ जाती है, तांबे के ऊपर हरी परत चढ़ जाती है और लोहे के ऊपर लाल परत चढ़ जाती है, तो इसको क्या कहते हैं, संसारण कहते हैं। ठीक है, वीडियो को लाइक ज़रूर करते रहिए, शेयर ज़रूर करिए। विकृत ग्रंथित, ऐसा इसके जैसे हम देखते हैं तेलीय और वसायुक्त जो सब्जियां है, सामग्रियाँ है, उसको हम जब खुले में छोड़ देते हैं तो उसके रंग और गंध में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। उसके रंग और गंध में क्या आ जाता है, परिवर्तन आ जाता है। इसको क्या करते हैं, विकृत ग्रंथित कहते हैं। इसको रोकेंगे कैसे, परिशीतक में रखेंगे यानी फ्रीज में रखेंगे, प्रति ऑक्सीकारक करेंगे यानी ऑक्सीजन जहाँ पर ना पहुँचे उसके लिए करेंगे, वायुरोधी बर्तन का यूज करेंगे और नाइट्रोजन जो अक्रिय गैस है उसका प्रयोग करेंगे। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, सब्सक्राइब करें और शेयर ज़रूर करें। 10 मिनट के अंदर
मैंने जो कोशिश की है, प्लीज़ इसको शेयर ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।